मृत्यु क्या है? जीवन का एकमात्र सत्य, उसका शोक नहीं मनाता। जब कोई मनुष्य मरता है तो हम अक्सर कहते हैं कि देखो इसके प्राण निकल गए, शरीर ठंडा हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई। गरुड़ पुराण में शरीर से प्राण वायु के निकलने के बाद उस शरीर की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की गई है जिसका आधार ना हो और इस वजह से वह गिर गया हो। लेकिन मित्रों, आखिरकार ये प्राण यानी आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है? गरुड़ पुराण में छिपा है आत्मा का ये रहस्य। तो कैसे निकलती है शरीर से आत्मा? क्या वो मुख से निकलती है या मस्तिष्क से? विज्ञान और धर्म इस पर क्या सोचता है? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर ले ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में मृत्यु के बाद आत्मा कैसे निकलती है इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य के मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र और दोनों कान वो 7 स्थान या छिद्र हैं जहाँ से पुण्यात्मा शरीर का त्याग करती है। कहते हैं जीवन भर मनुष्य जिस चीज के इर्द गिर्द जीता है उसी से उसकी प्राण वायु बाहर निकलती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य की प्राण शक्ति बाहर निकलती है तब सबसे पहले मनुष्य के पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का भाग ठंडा होता है। धीरे धीरे मनुष्य का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है और तब सारी प्राण शक्ति एक चक्र पर जाकर एकत्र हो जाती है। कहा जाता है जिस चक्र पर आप जीवन भर सबसे ज्यादा जीते हैं, अंत में प्राण वायु वहीं से निकलती है। अगर आप साधक हैं तो जीवन के अंत में आपकी ऊर्जा या प्राण शक्ति ज्ञान चक्र से निकलेगी। लेकिन अगर आप जीवन भर ध्यान साधना से दूर रहे हैं और केवल सांसारिक सुख के लोभ में सारा जीवन बिता देते हैं तो आपकी प्राण वायु शक्ति मणिपुर चक्र यानी नाभि के पीछे के भाग से निकल जाएगी। यही नहीं मित्रों, अगर आपने अपना पूरा जीवन केवल संभोग के बारे में सोच कर बिताया है तो अंतिम समय में ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा यानी प्राण शक्ति मूलाधार चक्र से बाहर निकलती है, यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से। लेकिन जिन मनुष्यों का संपूर्ण जीवन ज्ञान के इर्द गिर्द बीतता है, ऐसा मनुष्य अंतिम समय में भी ज्ञान के बारे में न सोचे, ऐसा संभव नहीं। इसलिए ऐसे मनुष्य की ऊर्जा यानी प्राण शक्ति कंठ चक्र के पीछे यानी कि विशुद्ध चक्र से निकलती है। ऐसा मनुष्य अंतिम समय में अपने इष्ट या गुरु को याद करते हुए जब प्राण त्यागते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती हैं। अंत में वो मनुष्य आते हैं जिन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है ऐसे मनुष्य की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र यानी सर के उच्चतम बिंदु से निकलती है। पुराणों में सहस्त्रार चक्र से निकलने वाली आत्मा को बहुत पवित्र माना गया है। माना जाता है अंतिम समय में ऐसी आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न जल का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व अपने सभी दायित्वों और कार्यों को पूर्ण कर लेता है, ऐसे मनुष्य के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित और तुच्छ हो जाता है और इसके बाद मृत शरीर 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये चरण है कीड़ा, विष्ठा और भस्म रूप। जब शरीर से प्राण शक्ति बाहर निकल जाती है तब मृत शरीर में विषाणु सक्रिय हो जाते हैं, दुर्गंध आने लगती है और अंत में शरीर चिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए मित्रों, क्षण भर में नष्ट होने वाले इस शरीर पर अहंकार करना अनुचित है और इसके लिए दुखी होना भी। मृत्यु के पश्चात पंचभूतों से निर्मित ये शरीर पुनः उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। जैसे पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, तेजस तत्व तेज और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। भगवत गीता के अनुसार केवल आत्मा ही ऐसी है जो अजर और अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह आत्मा अपने कर्म कोश में इकट्ठा हुए कर्मों द्वारा निर्मित नए शरीर में प्रवेश करती है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। ये जन्म किसी भी योनि में हो सकता है। कहा जाता है कि मृत्यु प्रांत आत्मा को लेने देवदूत आकाश से उतरते हैं, लेकिन यदि आत्मा ने जीवन भर दूसरों को दुख दिया है तो देवदूत घसीटते हुए आत्मा को ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु की विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की अचानक या लंबी बीमारी से मृत्यु होती है तो ऐसे व्यक्तियों की आत्मा कुछ अलग तरीके से अपना शरीर छोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि
ऐसे शरीर में ऊर्जा का क्षय बहुत कम हुआ होता है, जिस वजह से आत्मा शरीर छोड़ते समय काफी दुविधा में होती है। इसलिए ऐसी आत्मा शरीर के किस भाग से निकलती है ये निश्चित नहीं होता। मित्रों, गरुड़ पुराण की बातों को अब विज्ञान भी मानने लगा है। उसने भी आत्मा का चौंकाने वाला रहस्य सामने रखा है। साधारण माना जाता है कि आत्मा शरीर के हर हिस्से एवं रेशे रेशे में रहती है, यानी शरीर के हर भाग में इसकी उपस्थिति महसूस की जाती है। लेकिन यथार्थ और तथ्य की कसौटी पर कसें तो बाल और नाखून जैसे हिस्सों में आत्मा का वास नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। योग की भाषा में यह स्थान सहस्त्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र होता है। विज्ञान भी अब इस बात की पुष्टि करने लगा है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर के उस भाग से निकलकर बाहरी जगत में फैल जाती है। शास्त्र इसे आत्मा का दूसरे लोगों की यात्रा पर निकलना कहते हैं। मृत्यु का करीब से अनुभव करने वाले या क्लिनिकली तौर पर मृत करार दिए गए लोग जब फिर से जी उठते हैं तो ऐसे लोगों के अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत रखा गया है। विज्ञान मानता है कि शरीर की तंत्रिका प्रणाली से व्याप्त क्वांटम जब अपनी जगह छोड़ने लगता है तो मृत्यु जैसा अनुभव होता है। मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर के लिए चेतना एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। यह चेतना मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती है। ब्रिटिश मनोविज्ञानी सर रोजर पेनरोस इस दिशा में काम कर चुके हैं। प्रयोग और शोध अध्ययनों के अनुसार आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचों में होता है, जिसे वैज्ञानिक माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। मृत्यु के दौरान माइक्रोट्यूबल्स अपनी क्वांटम अवस्था गवा देते हैं, लेकिन इसके अंदर के अनुभव नष्ट नहीं होते। आत्मा केवल शरीर छोड़ती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। पहले हृदय काम करना बंद कर देता है, फिर रक्त का प्रवाह रुक जाता है। धर्म परंपरा इस बचे हुए अनुभव को स्मृति और संस्कार के साथ शरीर के बाहर रहने और उपयुक्त स्थितियों का इंतजार करना बताते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा पुनर्जन्म की तैयारी करने लगती है। तो मित्रों, आत्मा शरीर से कहीं से भी निकले इसकी चिंता किए बिना अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा को अंत में उसी परम ब्रह्म में विलीन हो जाना है। इसलिए कभी भी खुद को तुच्छ न समझे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।